नमस्कार दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि खरमास कब से कब तक मनाया जाता है और खरमास किस तरह से शुरू हुआ, क्यों हम खरमास कहते हैं। ठीक है, तो 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक की जो अवधि है वो खरमास रहने वाली है। इसमें कोई भी शुभ कर्म नहीं होता। तो ये कैसे शुरुआत हुई खरमास की, ये हम जानते हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार सूर्य अपने 7 घोड़ों के रथ पर बैठकर पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं। इस परिक्रमा के दौरान सूर्य का रथ एक क्षण के लिए भी नहीं रुकता, लेकिन निरंतर चलते रहने से तथा सूर्य की गर्मी से घोड़े प्यास और थकान से व्याकुल होने लगे। घोड़ों की यह दयनीय दशा देखकर सूर्यदेव उन्हें विश्राम देने के लिए और उनकी प्यास बुझाने के उद्देश्य से रथ रुकवाने का विचार करते हैं, लेकिन उन्हें अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण हो आता है कि वे अपनी इस अनवरत चलने वाली यात्रा में कभी विश्राम नहीं लेंगे। विचार करते हुए सूर्यदेव का रथ आगे बढ़ रहा था। तभी सूर्य को एक तालाब के पास 2 खर यानी कि 2 गधे दिखाई दिए। उनके मन में विचार आया कि जब तक उनके रथ के घोड़े पानी पीकर विश्राम करते हैं, तब तक इन दोनों खरों को रथ में जोतकर आगे की यात्रा जारी रखी जाए। ऐसा विचार कर सूर्य ने अपने सारथी अरुण को उन दोनों खरों को घोड़ों के स्थान पर जोतने की आज्ञा दी। सूर्य के आदेश पर उनके सारथी ने खरों को रथ में जोत दिया। खर अपनी मंद गति से सूर्य के रथ को लेकर परिक्रमा पथ पर आगे बढ़ गए। मंद गति के साथ रथ चलने के कारण सूर्य का तेज भी मंद होने लगा। सूर्य के रथ को खरों द्वारा खींचने के कारण ही इसे खरमास कहा गया है। खरमास साल में 2 बार आता है, एक जब सूर्य धनु राशि में होता है, दूसरा जब सूर्य मीन राशि में होता है। इस दौरान सूर्य का पूरा प्रभाव यानी तेज पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध पर नहीं पड़ता। सूर्य की इस कमजोर स्थिति के कारण ही पृथ्वी पर इस दौरान गृह प्रवेश, नया घर बनाने, नया वाहन, मुंडन, विवाह आदि मांगलिक और शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। किसी नए कार्य को शुरू नहीं किया जाता। लेकिन इस मास में सूर्य और बृहस्पति की आराधना विशेष फलदायी होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार खर मास में प्राण त्यागने पर सद्गति नहीं मिलती। इसलिए महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने अपने प्राण खर मास में नहीं त्यागे थे। उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया था। ध्यान देने की बात है कि खर मास और मल मास में अंतर है। सूर्य के धनु और मीन राशि में आने पर खर मास होता है। यह साल में 2 बार आता है, जबकि मल मास 3 साल में 1 बार आता है। इसे अधिक मास और पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। असुर हिरण्यकश्यप को वरदान था कि उसकी मृत्यु 12 मासों में किसी भी मास में नहीं होगी। इसलिए भगवान विष्णु ने उसके वध के लिए मल मास की रचना की थी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आप इसके बारे में जानते थे? और जानते थे तो क्या और भी इसके बारे में जानते हैं, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो लोग जो नहीं जानते हैं वो भी जान पाएँ इस नई जानकारी को। तो और आप किस बारे में जानना चाहते हैं ये भी आप मुझे नीचे कमेंट कीजिएगा। और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारे जो ये परंपराएँ हैं ना, ये हमारे सभी भाई और बहन लोग जान सके। इसी उद्देश्य से हमने ये वीडियो बनाया है। तो आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द ही मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।